मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग प्रातः स्वाध्याय के इस सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में दूसरे मुंडक के पहले खंड का विचार चल रहा है। अब पहले खंड के भी 6 मंत्रों तक का विचार हम लोग कर लिए, जहां इस मुंडक में 2 प्रकार की विद्याएं बताई गई। एक अपरा विद्या, दूसरी है परा विद्या। अपरा विद्या की अंतिम सीमा स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति करना अथवा हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति करना। लेकिन अपरा विद्या के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति कर्म का अनुष्ठान विधि पूर्वक करे, अंगों के साथ कर्म का अनुष्ठान करे, तो ही उसके उन लोगों की प्राप्ति होती है। यदि अनुष्ठान अच्छी प्रकार से नहीं हुआ तो जिस निमित्त से कर्म कर रहा है उसका फल उल्टा मिल जाता है। भागवत आदि में आपने देखा भी होगा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, लेकिन इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। वशिष्ठ ने एक याग किया कि पुत्र पैदा हो जाए, लेकिन होता के दोष के कारण संकल्प पुत्री का किया तो एक व्यक्ति के दोष के कारण पुत्र की जगह पुत्री पैदा हो गई। तो कहने का भाव है कि कर्म के अंग में जरा सा भी दोष हो गया तो कर्म का फल मिलता नहीं है। इसलिए अपरा विद्या से जिस फल की प्राप्ति होती है वह जो फल है विनाशी है, वह मजबूत नहीं है, वह फल नित्य नहीं है। इसलिए उन फलों से हमें वैराग्य लेना चाहिए। यह सब बताया गया। उन फलों से हमें वैराग्य लेकर के परा विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। परा विद्या से उस ब्रह्म का बोध कर लेते हैं जिस ब्रह्म के बोध से संसार में कुछ पाना, कुछ जानना शेष नहीं रहता है। शौनक जी प्रथम अध्याय में गुरु के पास जाकर के यही पूछते हैं, हे प्रभु, कस्मिन् नु भगवे विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जान लेने से संसार में हर वस्तु का ज्ञान हो जाता है। एक एक वस्तु को जानो सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है। संसार में ऐसी कोई वस्तु है जिस एक के जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है। जैसे ही मिट्टी का ज्ञान हो जाए तो मिट्टी के बने हुए जितने बर्तन हैं सबका ज्ञान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सोने तत्व का ज्ञान हो गया तो सोने का बना हुआ चाहे हार हो, चाहे कुंडल हो,
चाहे अंगूठी हो, सबका ज्ञान हो जाता है। ऐसे जितना भी जगत दिख रहा है, भेद रूप जगत दिख रहा है, इस भेद रूप जगत का जो कारण है, यदि उस कारण का ज्ञान हो जाए तो सारा कार्य जगत का ज्ञान हो जाएगा। तो उसी का बोध कराने के लिए पराविद्या का उपदेश देते हैं। पराविद्या कैसी है? पहले बताया, वह दिव्य है, उसका कोई रूप नहीं है, वह अरूप है और सबके भीतर रहता है, अपूर्ण है, बाहर भीतर सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह ब्रह्म होवे नहीं। वह प्राण से रहित है, वह प्राण से रहित है, मन से रहित है, शुभ्र है, यहां तक अव्यक्त आदि से भी श्रेष्ठ है, परे है वह विद्या। उस विद्या को जाने तो कैसे जाने? कहते भैया वह ब्रह्म परोक्ष विधायी है, प्रत्यक्ष यह ऐसा ही हम नहीं कर सकते हैं। वह ब्रह्म प्रत्यक्ष ऐसा ही है क्योंकि उसके पास रूप तो है नहीं। शब्द की पहुंच वहां तक, इंद्रियों की पहुंच, देखो आंख की एक सीमा है, आंख रूप को जान सकती है, इन शब्द को सुन सकता है क्या? आंख से क्या शब्द की सत्ता सिद्ध होगी? ऐसे कान जो है शब्द सुन सकता है, आंख शब्द सुन सकता है लेकिन रूप को नहीं देख सकता है। जिह्वा रस ले सकती है, खट्टा मीठे का ज्ञान कर सकती है लेकिन खुशबू का ज्ञान नहीं कर सकती है। नाक खुशबू का ज्ञान कर सकती है लेकिन स्वाद, नाक में डालो रसगुल्ला तो मीठा मीठा लगेगा क्या? स्वाद का पता नहीं चलेगा। ऐसे हर इंद्रियां एक एक विषय का ज्ञान करती हैं लेकिन दूसरे विषय का ज्ञान नहीं करती। और वह जो आत्म तत्व है वह इतना सूक्ष्म है, वह इंद्रियों की पकड़ में आता ही नहीं है। उसको हम जाने भी तो कैसे जाने, उस आत्मा को हम जाने भी तो कैसे जाने, उस आत्मा को हम जाने तो कैसे जाने, ये बड़ा संशय हो रहा है। तो यहां बता रहे हैं कि उसके कार्य के द्वारा ही, उस आत्म तत्व के कार्य से ही हम कारण को जान सकते हैं, दूसरा कोई उपाय है नहीं। कार्य से ही हम कारण का अनुमान कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो कार्य क्या क्या है इसको आगे बता रहे हैं कि उसी से ही प्राण आदि पैदा हुए, उसी से इंद्रियां पैदा हुई, पांचों भूत भी उसी से ही पैदा हुए हैं, अग्नि आदि उसी से ही पैदा हुए हैं। इतने नहीं, जितनी वेद हैं, वेद के जो ऋचाएं हैं, चाहे गद्य भाग में चाहे पद्य भाग में, दीक्षाएं हैं, कर्म हैं, दक्षिणा है, काल है, सब कुछ उसी परमात्मा से प्राप्त हुए हैं। उन कर्मों से जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान से जिन स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति होती है, वह स्वर्ग लोक आदि भी उसी से ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर के 7वां मंत्र आगे बताया, आगे उससे क्या क्या हुए हैं। तस्मात् देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानौ व्रीहि ययो तपस्य श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। तस्मात् देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानौ व्रीहि ययो तपस्य श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। तस्मात् च, और उसी ही ब्रह्म से, उसी अक्षर ब्रह्म से ही क्या पैदा हुए हैं? देवाः, देवता पैदा हुए हैं। कर्म के अंग भूत देवता भी, देखो हम जो भी यज्ञ आदि में आहुति डालते हैं, उस आहुति का फल किसको मिलता है? देवता को मिलता है। तो देवता लोग एक तरह से समझना घूस खा लेते हैं कि देवता को जब फल मिलता है तो देवता लोग काम करते हैं। जैसे नंद आदि लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ से इंद्र क्या हुए? खुश हो गए। जब इंद्र खुश हो गए तो समय से बारिश करवाते थे। अब भगवान कृष्ण ने
इंद्र के अभिमान को समाप्त करने के लिए उनका यज्ञ रोक दिया। तो इंद्र को जब भोजन नहीं मिला तो इंद्र क्या हुआ, नाराज हुए, मेरे अलावा दूसरे देवता की क्यों पूजा करते हो। तो पूरी बारिश तूफान शुरू कर दिया उस गोकुल नगरी में। तो कहने का भाव मात्र इतना है, कहने का भाव मात्र इतना है कि देवता लोग भी उसी से पैदा होते हैं। किससे? जो हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो यज्ञ के आहुति जो डालते हैं उस आहुति को देवता लोग ग्रहण करते हैं, और जब देवता लोग ग्रहण करके फिर हमें यज्ञ के फल की प्राप्ति वह कराते हैं, हमें वहां पर ले जाते, उस लोक में ले जाते हैं, उस लोक में हमारी देख रेख किया करते हैं। तो इस तरह से तस्मात् कर्म के अंगभूत जो देवता हैं वह देवता भी उसी से ही पैदा होते हैं। और देवता कितने हैं तो आप जानते हो देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवता हैं। देवता कितने हैं? 33 कोटि देवता हैं। और सारे देवता उसी ब्रह्म से ही पैदा होते हैं। कहते हैं कि ये देवता कौन कौन से हैं? तो बताया कि 12 आदित्य। कौन है? 12 आदित्य, 8 वसु, तो 12 8 कितने हुए? 20, 11 रुद्र, 20 11 20 11 31 और 2 अश्विनी कुमार। यह सब जो 33 कोटि देवता है ना, तो 33 प्रकार के जो देवता, कोटि माने प्रकार भी होता है, जो 33 प्रकार के देवता हैं उन 33 प्रकार के देवताओं में से 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यह सब के सब उन्हीं परमात्मा से ही पैदा होते हैं। तस्मात् देवा बहुधा, अनेक प्रकार के देवता, संप्रसूता, उसी से सम्यक रूपेण उत्पन्न होते हैं, प्रसूत होते हैं, उत्पत्ति उनकी उन्हीं से होती है। इतने नहीं, साध्याश्च, देखो कुछ देवता ऐसे होते हैं जो जन्म से देवता होते हैं। भाई देखो, एक आदमी जन्म से धनी हो जाता है नहीं? अब राहुल गांधी जन्म से क्या है? अरबपति है, और दूसरा व्यक्ति कर्म करके धनी बनता है। हमारे आनंद जी कर्म करके क्या बने हैं? धनी बने हैं। ऐसे कुछ देवता लोग जन्म से ही देवता बन जाते हैं। अब बृहस्पति का जो पुत्र है कच है, वह जन्म से क्या बना है? देवता है। तो कुछ लोग यहाँ कर्म करके फिर कर्म के फलस्वरूप देव योनि को प्राप्त करते हैं, देवता भाव में जाते हैं, तो वे लोग साध्य देवता माने जाते हैं। कौन से देवता? कर्म रूपी साधन से सिद्धि को प्राप्त किए हुए जो लोग होते हैं वे सब के सब लोग क्या होते? देवता बने तो हैं, लेकिन क्या किया? अपने पुरुषार्थ से देवता बने हैं। अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से वह वहां तक पहुंचे हैं, किसी खानदान के प्रभाव से नहीं बने हैं। भाई देखो, प्रधानमंत्री एक जन्म से बन जाता है, प्रधानमंत्री, राजा एक जन्म से बनता है, राजा का बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, भले उसके पास योग्यता है अथवा योग्यता नहीं है। एक व्यक्ति जन्म से नहीं राजा बनता है, बल्कि वह पुरुषार्थ से मेहनत करके राजा बन जाता है। तो यहाँ ज्यादा नहीं बोल भाई, तो यहाँ बता रहे हैं तस्मात् देवा, उसी परमात्मा से ही देवता पैदा होते हैं। देवता भी कितने प्रकार के हैं? बहुधा, अनेक प्रकार के देवता पैदा होते हैं। कौन कौन देवता हैं? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। 8 वसुओं में से अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, अंतरिक्ष है, आदित्य है, द्विलोक है, चंद्रमा है और नक्षत्र है। इन 8 को धारण करने के लिए 8 देवता नियुक्त किए गए हैं, 8 देवता नियुक्त किए हैं, वह उसी से पैदा हुए हैं। साध्या में जो कर्म रूपी साधन से देवत्व को प्राप्त किए हैं, ऐसे देवता भी उसी परमात्मा से ही प्राप्त बनते हैं। इसलिए मनुष्याश्च, जो मनुष्य हैं, कौन है? जो मनुष्य हैं वह मनुष्य भी उसी से पैदा हुए। हम सब भी कहाँ पैदा हुए हैं? उस अक्षर ब्रह्म से ही हम सब भी पैदा हुए हैं। हम सबके पिता भी कौन हैं?
वह परमात्मा ही तो है। कौन सा? अक्षर ब्रह्म ही हम सबका पिता है, उसी से पैदा हुए हैं। इतना नहीं, पशुवस्य, जितने पशु हैं ना, पशु भी किससे पैदा हुए हैं? उस परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। चाहे पशु ग्राम्य पशु हो, चाहे घर में रहने वाले पशु हो, अथवा जो पशु घर से बाहर कहाँ रह रहे हो, जंगली पशु हैं, वह दोनों को दोनों उसी से ही पैदा हुए हैं। इतने नहीं, वयांशी, वयांश ने जितने पक्षी हैं, आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं, वह सब भी उसी से पैदा हुए हैं। और क्या पैदा हुए? प्राण अपानव, जीवन का, मनुष्य आदि जीवन का जो कारण है। देखो, जब तक श्वास चल रही है तब तक जीवन है, और श्वास न चले तो जीवन समाप्त। इस प्राण भी, प्राण और अपान, यह भी कहां से पैदा हुए हैं? उसी परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। इतने नहीं, ब्रीही यव, हबी के लिए, भाई हम सब भी हबी ही है। और क्या, हम जो खाते हैं वह भी अग्नि में क्या डालते हैं? हवन सामग्री तो है। भगवान खुद कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पश्चाम्यन्यम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर अग्नि बन करके, प्राण अहम वैश्वानरो भूत्वा, कहाँ रहता हूँ? प्राणिनाम देहमाश्रित है, हर प्रकार के प्राणियों के शरीर में मैं क्या बन जाता हूँ? वैश्वानर अग्नि बन करके उनके भीतर जलता रहता हूँ। और जल के क्या करता हूँ? प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान से युक्त होकर के पश्चाम अन्यम चतुर्विधम, जो हम 4 प्रकार का भोजन करते हैं, 4 प्रकार का हम भोजन करते हैं। खाद्य, लेह, शौच, पेय, कुछ 4 प्रकार भोजन करते नहीं करते हो? कुछ तो चाटती हो, कुछ पीती हो, कुछ खाती हो। तो जो भोजन होते हैं, कुछ चूसते हो, चोट से गन्ना उन्ना क्या करते हो? खाते पीते हो, गन्ना को चूसते हो, और चटनी पीते हो, क्या चाटते हो। खाद्य माने खाना खाते हो, और दूध पीते हो। हाँ, बंगाली में सब खाते हैं। बंगाली में कहते हैं सिगरेट भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, भोजन भी खाते हैं। वहां पीना शब्द नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ चूसते हैं, और कुछ चाटते हैं। तो कितने प्रकार के भोजन हो गए? 4 प्रकार के भोजन हैं। इन चारों प्रकार के भोजन को पचाते हैं। ये 4 प्रकार के भोजन आहुति है। जैसे अग्नि जल रही है तो अग्नि में स्वाहा स्वाहा करके आहुति डालते नहीं डालते हो, उसी प्रकार से हम भोजन अंदर डालते हैं। अंदर ही एक अग्नि जल रही है, और वो अग्नि कौन है? अग्नि के रूप में परमात्मा ही है। और जो हम भोजन करते हैं, और परमात्मा ही प्राण अपान बन करके उस भोजन को पचाते भी हैं। ये जो परमात्मा अंदर अग्नि बन करके, अग्नि के लिए क्या चाहिए? हवा भी चाहिए ना, तो हवा भी परमात्मा बन जाते हैं, अग्नि भी परमात्मा बन जाते हैं। यहाँ तक भोजन भी परमात्मा ही बन करके सबको पचाते भी हुए हैं। एक है ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ है सब कुछ परमात्मा ही है। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म ही, हम भी ब्रह्म हैं। भोजन भी किसको दे रहे हैं? ब्रह्म को ही समर्पित कर रहे हैं। हवि, जो भोजन की सामग्री है वह भी ब्रह्म है। जिस अग्नि में भोजन दे रहे हैं वह भी कौन है? ब्रह्म ही है। और ये सब कर्म करने के बाद जिस लोक की प्राप्ति होगी वह लोक भी ब्रह्म लोक ही होता है। तो इस तरह से जो कुछ भी पैदा होती है वह सब कुछ भी उसी से हुआ है। यहाँ ये बता रहे हैं, क्या यहाँ बता रहे हैं कि ब्रीही, ब्रीही माने जो ब्रीही है, ब्रीही माने हवन की जो सामग्री है, जव आदि हैं, यव आदि हैं, जव आदि हैं, यह सभी उसी से पैदा हुए हैं। इतने नहीं, तपस्य, उसी से तपस्या भी पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? तपस्य, उसी से जो हम तपस्या करते हैं ना, जो हम भूखे रहते हैं, उपवास रखते हैं, एक मीटिंग खाते हैं, दूसरे की सेवा आदि करते हैं, ये जो तपस्या होती है, तपस्या व्यक्ति को संस्कार देता है। और
तपस्या का अपना स्वतंत्र फल होता है। यह तपस्या भी कर्म का अंग ही है। जमीन में सोना है, एक मीटिंग भोजन करना है, 2 कपड़े पहनने हैं, ये सब क्या है? 4 बार स्नान करना है, ये भी क्या है? तपस्या है। इस तपस्या का अपना एक फल मिलता है, स्वतंत्र फल मिलता है। यह तपस्या भी उस परमात्मा से पैदा हुआ है। इतने नहीं, श्रद्धा, अच्छा सब कुछ हो लेकिन श्रद्धा ना हो तो सब कुछ किया हुआ काम निरर्थक हो जाता है। तो श्रद्धा भी उसी परमात्मा से ही पैदा होते हैं। श्रद्धा क्या है? किसी भी पुरुषार्थ को हम करते हैं तो उस पुरुषार्थ को करने में एक श्रद्धा चाहिए, एक भावना चाहिए। यदि भावना से करते हो तो कर्म का निश्चय ही फल की प्राप्ति होती है। यदि भावना न करो तो कर्म की फल की प्राप्ति हम जल्दी कराते हैं, तो उसमें भी क्या रखना चाहिए कि भाव रखना चाहिए। किसी को भोजन भी कराते हैं तो उसके प्रति भी क्या होना चाहिए? भाव रखना चाहिए। पशु को भी पानी पिलाते हो तो उसमें भी क्या रखना चाहिए? भाव रखो, तो उस भाव से आपको फल की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा भी कहां पैदा हुई है? परमात्मा से ही पैदा होती है। सत्यम से, असत्य तो परमात्मा का स्वरूप ही है, इसलिए सत्य भी परमात्मा से पैदा हुआ है। इसलिए कई महात्मा कहते हैं कि तुम आज कसम खाओ कि मैं दिन भर झूठ बोलूंगा। बोल सकते हो क्या? लेकिन कसम खा लो कि आज दिन भर मुझे क्या बोलना है? सत्य बोलना है। तो आप सत्य बोल सकते हो, सत्य बोझ नहीं बनेगा, सत्य बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सत्य आपका अपना क्या है? स्वरूप ही है। लेकिन जो झूठा मिथ्या है ना, वो हमारा स्वरूप है नहीं, इसलिए उसको हम बहुत देर तक झूठ को धारण कर नहीं सकते हैं। तो सत्य भी और साथ साथ ब्रह्मचर्यम, जो ब्रह्मचर्य होता है वह भी परमात्मा से ही पैदा होते हैं। इतने नहीं, विधि से जो नियम है, कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे सबके साथ हमें व्यवहार करना है, जो नीति है, विधि है, यह सब भी उस परमात्मा से पैदा हुए हैं। जो परमात्मा से पैदा हुए हैं तो उससे हमें पालन करना चाहिए। यह मूल का अर्थ हुआ। तस्मात् देवा, उसी अक्षर ब्रह्म से ही देवता पैदा हुए, साध्य देवता पैदा हुए, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण और अपान। प्राण अपान कौन है? जो जीवन को धारण करते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, वह प्राण और अपान, और उसी से व्रीहि और यौवन, अनाज आदि पैदा होते हैं। तपस्या, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अनेक प्रकार के सब उन्हीं परमात्मा से पैदा होते हैं। भाव यहाँ और भी बताएंगे, लेकिन समझना कि एक नहीं, जो कुछ भी पैदा हुआ है सब उस परमात्मा से पैदा हुआ है। एक मतलब A to Z जितना भी है, तो सारे संसार को देख करके हमें उस कारण को अधिगम लक्षित कर लेना चाहिए। जैसे गांव में कहावत ना, जब नाची आ जाए तो नाची को देख करके कौन याद आ जाती है? बेटी। नानी की नाती होती ना, तो नानी की नाती दादी की पोती, ऐसा बोलते हैं, दादी की पोती। तो नाची को देख करके कौन याद आता है? बेटी याद आती नहीं आती है? नाती को देख कर कौन याद आता है? तो अब बेटी नहीं है, हो सकता है बेटी मर भी गई हो, लेकिन फिर भी कई नानियां अपनी उस नाती को अपने पास रखती हैं और कहती हैं इसी के रूप में हम किसको देखते हैं? अपने बेटी को देख लेते हैं। तो जबकि नाती किसका है? बेटी का कार्य है ना, लेकिन कार्य को देख करके हम किसको लक्षित कर रहे हैं? कारण को लक्षित कर रहे हैं ना, कारण मैंने बेटी को लक्षित कर रहे हैं। ऐसे सारा जगत परमात्मा का क्या है? कार्य है। इस परमात्मा के कार्य को देख करके हमें किसको लक्षित करना है? उस परमात्मा को लक्षित करना है। इन सारे संसार को देखते हुए भी हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? उस परमात्मा की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। इस भाव से लेकर के हम जगत बनाते हैं। और परमात्मा का भाव है कि, और परमात्मा ने जगत जो बनाया ना, जगत बना करके जगत से अलग नहीं है, बल्कि परमात्मा खुद ही जगत बन गया। क्या बन गया? तो जगत के रूप में भी हम किसको देख रहे हैं? परमात्मा को देख रहे हैं। भाव है, ये कपड़ा है, क्या है? कपड़ा है। इन कपड़े में सूत है नहीं सूत है, तो इस कपड़े को देखते हुए भी हम किसको देख रहे हैं? सूत को ही देख रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि क्या जाती है? सूत हमें दिखाई नहीं देता है, हमें कपड़ा ही दिखाई देता है। यही अज्ञान है।
हमें सूत नहीं दिखता, क्या दिखता है? कपड़ा दिखता है। जबकि कपड़े को देखते हुए भी हम किसको देख रहे हैं? जब हम शीशा देखते हैं तो शीशा को देखते हुए भी किसको देखते हैं? अपनी तस्वीर देखते हुए भी किसको देख रहे हैं? शीशा को देखते हैं। इन शीशा को देखते हुए भी हम कहते हैं शीशा नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? अपनी तस्वीर देख रहे हैं। जगत को भी देखते हुए भी हम किसको देख रहे हैं? उस परमात्मा को ही देख रहे हैं। गाय, भैंस, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, पक्षी जो भी देखते हो, इन सब के रूप में किसको देख रहे हो? परमात्मा को ही देख रहे हो। तो परमात्मा दिखा नहीं दिखा? उसी के अनेक रूप हैं, उसी की सत्ता के। जैसे हम हार देखें, मुकुट देखें, अंगूठी देखें, तो अंगूठी देखते हुए हम किसको देखते हैं? बोलो भाई, सोने को। हार देखते हुए किसको देखते हैं? सोने को। मुकुट देखते हुए किसको देखते हैं? सोने को। लेकिन सोना मुकुट नहीं है, लेकिन मुकुट सोने के बिना बन भी नहीं सकता है। ऐसे सारा संसार परमात्मा के बिना रह नहीं सकता, लेकिन सारा संसार क्या है? परमात्मा मई है। ये भाव बताने के लिए इस जगत को देखते हुए हम परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। ये भाव यहां बताए। सबसे बढ़िया उदाहरण सपना है। सपने में जो कुछ पैदा हुआ, सपना देखते हो ना, सपने में सड़क पैदा होती होगी, पशु पक्षी पैदा होते होंगे, मंदिर पैदा होता होगा, भगवान पैदा होता है। वो सब कौन बना है? देखा, मैं ही तो बना हूं। क्या हूं? मैं ही अविद्या का सहारा लेकर के सब रूपों में कौन बन गया? मैं ही तो बन गया। ऐसे परमात्मा ही क्या हुआ? जगत के रूप में अपने आप को स्वयं ही बना लिए हैं। जगत के रूप में परमात्मा स्वयं बन गए हैं। ये भाव यहां बताया जा रहा है। तस्मात् च पुरुषात्, भाष्य शंकर भगवान शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है, भाष्य पर विचार कर रहे हैं। तस्मात् च पुरुषात् कर्मांग भूता देवा बहुधा वसु आदि गण भेदेन संप्रसूता सम्यक प्रसूता साध्या देव विशेषा मनुष्या कर्म अधिकृता पशवो ग्राम्य अरण्या वयांसी पक्षिण जीवनम च मनुष्य आदीनां प्राणापानौ व्रीहि ययौ हविर अर्थौ तपस्य कर्मांगम पुरुष संस्कार लक्षणम स्वतंत्रम च फल साधनम श्रद्धा यत्पूर्वक सर्वपुरुषार्थ साधन प्रयोग चित्त प्रसाद आस्तिक्य बुद्धि तथा सत्यम अमृत वर्जनम यथाभूतार्थ वचनम च अपीडाकरम ब्रह्मचर्यम मैथुना समाचार विधिश्च इति कर्तव्यता। तस्मात् च पुरुषात्, उसी पुरुष से, उसी पुरुष से। कौन सा पुरुष? जो अक्षर पुरुष है। पुरुष जो है, जो पूर्ण है, जो इस पूरी में शयन करता है, इस पूरी में रह करके इसको सत्ता देता है। तो उसी पुरुष से, उसी अक्षर पुरुष से देवता पैदा हुए। देवता कहते हैं कर्म अंग भूता, कर्म के साधन स्वरूप, कर्म के जो अंग रूप हैं। भाई, कोई भी कर्म करते हो ना, तो कर्म के कई अंग होते हैं। खिचड़ी पकाते हो तो खिचड़ी के कई अंग है, नहीं है? आग भी चाहिए, क्या चाहिए? भगोना भी चाहिए, हल्दी और घी, नमक आदि भी चाहिए, चावल दाल भी चाहिए, और यहां तक चूल्हा बनाने वाला भी चाहिए, गैस भी, कोई न कोई साधन चाहिए ना चाहिए। जैसे जो कर्म करते हैं, उस कर्म में कोई व्यक्ति एक से काम नहीं होता है, कोई व्यक्ति एक से काम नहीं होता। कर्म के अंग स्वरूप सब होते हैं, देवता से लेकर के मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी सब, यहाँ तक अनाज आदि भी कर्म के क्या है? अंग होते हैं, कर्म के सहायक होते हैं। तो कर्म के जो अंग स्वरूप हैं, देवता हैं, देवता भी कितने हैं? बहुधा, अनेक प्रकार के जो देवता हैं। वह अनेक प्रकार के देवता कौन से हैं? हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? 33 कोटि देवता। तो कोटि माने करोड़ बोल देते हैं, जबकि कोटि माने करोड़ नहीं, कोटि माने वो प्रकार,
जो 33 प्रकार के देवता हैं वह सब सब उसी से ही पैदा हुए हैं। 33 कोट देवताओं में भी ये सब कहते हैं कि अदिति के जो पुत्र हुए हैं वह सब देवता हुए हैं। दिति के जो पुत्र हुए हैं वह सब क्या हुए हैं? दैत्य हुए हैं। अदिति के जो पुत्र हुए सब क्या हुए हैं? देवता। तो वह कौन कौन से थे? यहाँ यही बता रहे हैं कि 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यह सब के सब किससे पैदा हुए हैं? उस परमात्मा से पैदा हुए हैं। वसु आदि गण भेदे, वसु आदि समूह भेद से जो अनेक प्रकार के देवता हैं संप्रसूता, वह प्रसूत हुए हैं। सम्यक प्रसूता, अच्छी प्रकार से उसी से ही पैदा हुए हैं। इतने नहीं, वो देवता हो गए, देवता से जो पैदा हुए तो साध्या है। साध्या में देव विशेषा, एक देवता विशेष हैं जिनका नाम है साध्यगण देवता है। साध्यगण में वे देवता आते हैं, देवताओं की एक जाति विशेष है जो मनुष्य अपने कर्म से देव भाव को प्राप्त किए हैं। वह कौन से मनुष्य हैं? साध्यगण वाले देवता हैं। एक तो जन्म से ही देवता बन जाता है और दूसरा कर्म से जो देवता बन जाता है। जैसे उदाहरण दिया, एक राजा कर्म से बनता है, एक राजा जन्म से राजा बन जाता है। तो जो देवता कर्म से, आप कर्म से भी बन सकते हो भाई। देखो, आप कर्म की सामर्थ्य है, कर्म की ताकत है, शक्ति है, जो चाहे जो आप बन सकते हो। विश्वामित्र जन्म से क्या है? क्षत्रिय हैं। विश्वामित्र जन्म से क्या है? क्षत्रिय हैं। और कर्म से विश्वामित्र क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए। यहां तक कर्म से व्यक्ति नीचे पतित भी हो सकता है। कर्म से नीचे व्यक्ति पतित हो जाता है। आप देखना, परशुराम जी महाराज जन्म से क्या है? ब्राह्मण हैं, जन्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने किसी कारण विशेष उन्होंने कर्म किसका कर लिया? क्षत्रिय का कर लिया। तो कर्म से क्या बन गए? क्षत्रिय बन गए। रावण भी देखा जाए जन्म से क्या है? ब्राह्मण है। पुलस्त, विश्वा की पुलस्त का नाती और इनका विश्वा का पुत्र है, लेकिन कर्म से क्या बन गया? राक्षस बन गया। प्रहलाद कर्म से, जन्म से असुर हैं और कर्म से देवताओं में भी श्रेष्ठ देव पूज्य हो गए, देव भक्त हो गए। तो व्यक्ति अपने कर्म से भी श्रेष्ठ बन सकता है। आपका जन्म कहाँ हुआ है महत्व नहीं देता है, आप कर्म कैसा करते हो महत्व देता है। तो साध्या देव विशेषा, साध देव विशेष वह हैं जो अपने कर्म से, अपनी साधना से देव भाव को प्राप्त किए हैं। वह सब के सब कौन आ जाएंगे? साध्य देवता हो जाएंगे। इतने नहीं, मनुष्या, मनुष्य मन हुआ कर्म अधिकृता, जो व्यक्ति कर्म में अधिकारी हैं ऐसे मनुष्य। अब कर्म में अधिकार किसका है देखा जाए? मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है। हम मनुष्य योनि ऐसी योनि है जो यहाँ हम खूब कमा सकते हो, यहाँ के कमाए हुए को सारी जिंदगी हम भोग सकते हैं। अब फिर कमाने के लिए कहाँ आएंगे? देखो, पशु कर्म नहीं करता है, पशु को तो बस खाना पीना और जहां आपने जोत दिया वहां वह जुतेगा। उसके पास अपनी विशेष बुद्धि काम है नहीं करती है। देवता लोग भी भोग आदि में डूबे रहते हैं, वो भी काम धाम नहीं करते हैं। तो काम करने का अधिकार किसको है? मनुष्य का ही है। इसलिए मनुष्य कर्म करके देवलोक में भी जा सकता है और कर्म करके पशु पक्षी भी बन सकता है। इसलिए कहते देवता लोग भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं कि हम भी मनुष्य बने और कर्म आदि करके मुक्ति का साधन करें, दोबारा हमें जन्म लेना न पड़े। तो जो कर्म में अधिकारी मनुष्य हैं वह भी उस परमात्मा से पैदा हुए हैं। तो क्या पशु नहीं हुए? क्या कहते पशु है, पशु पैदा हुए हैं। तो कौन से पशु पैदा हुए हैं? गाय पैदा हुई है क्या? भैंस बकरी नहीं पैदा हुई है। कहते भैंस बकरी की बात छोड़ो, ग्राम्या अरण्या है, जो गांव में रहते हैं वो भी पशु, और जो अरण्य माने जंगल में रहते हैं, शेर, बाघ, चीता, वह सब भी कहां से पैदा हुए हैं? उसी परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। वयांसी, वयांसी माने पक्षियों है, जितने पक्षी हुए हैं वह सब भी उसी से पैदा हुए हैं। इतने नहीं,
जीवनम च मनुष्य आदि नाम, मनुष्य आदि प्राणियों का जो जीवन है, जिससे मनुष्य आदि प्राणी जीते हैं, वह कौन है? प्राण अपान, प्राण और अपान वे भी उसी से पैदा हुए हैं। इतने नहीं, ब्रीही यव, ब्रीही माने अनाज, जव, अनाज माने कोई भी अनाज अथवा जव, जव हवन की जो सामग्रियां हैं। हबिर अर्थ, हबी में जो उपयोगी विषय हैं वह विषय भी उसी से पैदा हुए हैं। अनाज और जव, तिल, चावल, यह सब भी कहां से पैदा हुए हैं? उसी से। अब देखा जाए हबी तो जो भी हम खाते हैं वह सब क्या है? हबी है। हबी माने जो भोजन की सामग्रियां हैं सब उसी से पैदा हुए हैं। इतने नहीं, तपस्या जो तप करते हैं, गृहस्थ तप करता है नहीं करता है? आप सब तप करते हैं, तप जो करते हैं। कर्मांग, वो भी कर्म का एक अंग है। अब बिना तप किए कोई काम कर नहीं सकते भाई। जानवर की सेवा करना हुआ, घर की परिवार की सेवा करना हुआ, किसी साधु की सेवा करना हुआ, कोई कर्म करना हुआ तो इसलिए तप चाहिए। तो कर्म से क्या होगा? ये तप से पुरुष संस्कार लक्षणम, यह पुरुष के भीतर संस्कार पैदा करता है। नहीं तो यदि संस्कार न हो ना तो पुरुष पशु के तुल्य होता है। ये आपकी जो तपस्या है ना, जो दूसरों के सुख के लिए खुद कष्ट सहना, इसका नाम तपस्या है। तपस्या किसको बोलते हैं? दूसरों के सुख के लिए खुद कष्ट सहना, इसका नाम है तपस्या। तपस्या का नाम क्या है? दूसरों के सुख के लिए खुद को कष्ट सहना, दूसरे को खिलाने के लिए खुद भूखे रह जाना, इसका नाम क्या है? तपस्या। ऐसी तपस्या से व्यक्ति के भीतर संस्कार पैदा होता है। यह कहते स्वतंत्रम से फल साधनम, और कहते हैं यह आपकी जो तपस्या है ना, यह फल देने में स्वतंत्र है, इसलिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, जीवन में तप हुआ ना, तो तब भी आपको फल देने में समर्थ हो जाता है। इतने नहीं, श्रद्धा, जो आप श्रद्धा करते हो, श्रद्धा क्या है? यत्न पूर्वक सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोई व्यक्ति धर्म कमाता है, धर्म में मंदिर में सेवा करेगा, बड़ों की सेवा करेगा, अन्य क्षेत्र खोलेगा, यही तो करेगा ना। कोई व्यक्ति काम, भोग की सामग्रियां कमाता है, कोई व्यक्ति धन कमाने में लगा रहता है, कोई व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करता है। आप लोग मोक्ष के लिए चाहते हो ना? आप लोग किस लिए प्रयास कर रहे हो? मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए? भाई देखो, कोई विवाह के लिए प्रयास करता है, काम के लिए प्रयास करता है, चलो 16 सोमवार व्रत कर लो, शंकर जी खुश हो जाएंगे, जल्दी हमारा विवाह करवा देंगे। कोई व्यक्ति धन के लिए उपासना करता है, कोई व्यक्ति भगवान हमें कोई भोग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। जो भी आप काम करोगे उसमें श्रद्धा होगी तभी फल मिलेगा, बिना श्रद्धा के फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम किसी को नहीं देते हैं ना, भगवान किसी को देते हैं, भी बता दूं। भगवान के प्रति जैसी श्रद्धा रखोगे, श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। अरे धन्ना जांचने तो कैसे लोहे में, बच्चे में भगवान को पा लिया, किसके कारण? श्रद्धा के कारण पा लिया। तो कहते हैं जो भी पुरुषार्थ करते हैं यश पूर्वकम, जिसके होने से, जिसके कारण सर्व पुरुषार्थ साधन, सारे पुरुषार्थ का जो साधन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ का जो साधन है, उनका प्रयोग, उन साधनों का जो प्रयोग में लाते हो उसका नाम श्रद्धा है। तो 4 पुरुषार्थ जानते हो ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थों का साधन क्या क्या है? तो बताया, अर्थस्य मूलम निकृति क्षमा से, धन का जो मूल है, यदि धन चाहिए तो थोड़ा सहनशील बनना। धन चाहिए तो क्या करना है? सहनशील बनना है। धन चाहिए तो आलस्य का त्याग करना है, उद्यम करना है, परिश्रम करना है। धन चाहिए तो देवता गुरु की पूजा घर में होनी चाहिए, तो आपके यहां धन हमेशा टिका रहेगा, वृद्धों की सेवा होती रहेगी, धन हमेशा टिका रहेगा। ये साधन करोगे धन मिलेगा आपको। इससे भी श्रद्धा होनी चाहिए, तब धन मिलेगा।
श्रद्धा से नहीं किया धन की प्राप्ति नहीं होगी। कामस्य, यदि किसी को भोग चाहिए तो उसका साधन है रूपम वयो वपुष्य, सुंदर रूप, उम्र थोड़ी कम होवे और शरीर मजबूत होवे तो हमें भोग की सिद्धि होती है। इसलिए भी हमें श्रद्धा चाहिए। हम देखो 2 दिन घूमने जाएंगे अगर हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, अरे श्रद्धा पूर्वक सालों के साल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब जाकर के आपका शरीर स्वस्थ होगा। अच्छा 2 दिन दवाई खाओ, 2 दिन दवाई के बाद रोग दूर हो जाएगा क्या? भाई दवाई में भी क्या चाहिए? कहते देवता में, गुरु में, वैद्य में और भगवान में जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। हमने ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो दवाई में कुछ न देवे, 2-4 गोली ऐसे दे देवे और खा लेवे, श्रद्धा से उसका रोग दूर हो जाता है। हाँ जान लेना, अब महंगी से महंगी दवाई दे देवे और उस डॉक्टर की तरफ श्रद्धा नहीं है ना, वैद्य की तरफ श्रद्धा नहीं है तो हमें फायदा होने वाला है नहीं। तो श्रद्धा भी बहुत चीज आवश्यक है। ऐसे जिसको धर्म चाहिए तो धर्मस्य याग आदि दया दमस्य, धर्म का जो मूल है याग करना, दया करना और इंद्रियों को बस में रखना, इससे धर्म की सिद्धि होगी। और मोक्ष का मूल है कि सर्वो परमा किया, जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं उन सारे कर्मों का हमें त्याग कर देना चाहिए। फल की इच्छा से जो काम करते हैं उस इच्छा का हमें क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ बताया सर्व पुरुषार्थ साधनम, सारे पुरुषार्थ का साधन जिसके होने से होता है उसका नाम श्रद्धा है। मतलब सारे कामों का मूल ही क्या है? श्रद्धा है। यदि श्रद्धा है तो सारे पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। यदि श्रद्धा नहीं है तुम कुछ भी कर लो आपको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और साथ साथ चित्त प्रसाद, और साथ साथ क्या होगा? अच्छा, चित्त प्रसाद, आस्तिक की बुद्धि। दूसरा क्या है? श्रद्धा का नाम क्या है? चित्त की प्रसन्नता हो जाएगी। यदि श्रद्धा से किसी सेवा करो ना, मन क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। और रो रो के किसी खिलाओ तो खिलाओ भी मन भी अशांत रहता है, दुखी होता है, कब जाएगा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है वो ऊपर रहेगा। तो भाव से खिलाओ तो अरे अभी आप जा रहे हो, अभी तो आप आए हो इतनी जल्दी, तो एक मन प्रसन्न होता है। और दूसरा क्या है? आस्तिक की बुद्धि, हमारी आस्तिक बुद्धि होती है, इसका नाम क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा का 3 अर्थ हुआ, आस्तिक बुद्धि, दूसरा मन की प्रसन्नता और तीसरा हुआ सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन। अगला है सत्यम। क्या चाहिए? सत्य चाहिए। सत्य क्या है? अमृत वचनम, झूठ ना बोलना, यही सत्य है। झूठ नहीं बोलना, यथा भूतार्थ वचनम, और जो वस्तु जैसी देखी जैसी सुनी वैसे उसके बारे में वैसा ही संभाषण करना। और लेकिन ऐसा ना बोलना दूसरे को कष्ट पहुंचे, बल्कि क्या हुए? यथा अपीड़ा करम, ऐसा सत्य न बोलना कि दूसरे को क्या कर देवे? पीड़ा करे। तो सत्यम न सत्यम यत्र भूत हिंसा, वह सत्य ही सत्य नहीं है जिसमें प्राणियों की हत्या छिपी हुई है, किसी को दुख छिपा हुआ है, वह सत्य सत्य नहीं है, बल्कि वह झूठ भी सत्य के तुल्य होता है जिसमें किसी का जीवन का कल्याण छिपा हुआ है। तो ऐसा सत्य न बोलना। बताया ना कि जैसे गाय जा रही है इधर, बताओ किसी कसाई आया, पूछा गाय किधर गई, तो बताओ गाय का सही पता बताओ क्या? यदि गाय का सही पता बताया वो कसाई जाएगा, गाय को पकड़ेगा और क्या करेगा? मारेगा। तो पाप किसको लगेगा? आपको कि कसाई को? आपको लगेगा। इसलिए कहा सत्यम न सत्यम खलयत्र हिंसा दयान्वितम च अमृतमेव सत्यम हितम नराणाम भवती है न तदेव सत्यम न तथा अन्यथैव। वह सत्य सत्य ही नहीं है जिसमें किसी की हिंसा छिपी हुई हो। मैं तो समझता हूं दया से युक्त झूठ भी सत्य है, दया से भरा हुआ झूठ भी क्या है? सत्य ही है। अरे लोगों का जिसमें कल्याण हो जाए ना वही सत्य है, और दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। बच्चा चॉकलेट खा रहा है, दांत खराब हो रहे हैं, मम्मी के चॉकलेट है नहीं, बच्चा कहता क्यों मम्मी झूठ बोलती हो?
तो मम्मी का झूठ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके दांत को बचाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए सत्य बोलना, लेकिन ऐसा सत्य न बोलना जो दूसरे क्या करे, दर्द दे दे, पीड़ा दे। और ब्रह्मचर्यम से, अथवा जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होवे। मैथुन और समाचार भोग आदि से हम थोड़ा दूर रहें, मैथुन आदि का समाचार कम होवे। विधि से, इस प्रकार की जो विधि है, यह सब के सब विधि से कर्तव्यता, हर व्यक्ति के लिए क्या क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण के लिए क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के लिए क्या कर्तव्य है, वैश्य के लिए क्या कर्तव्य है, शूद्र के लिए क्या विधि है, ब्रह्मचर्य के लिए क्या विधि है, गृहस्थ के लिए क्या विधि है, और वानप्रस्थ के लिए क्या विधि है, और साथ साथ सन्यासी के लिए क्या विधि है। यह सब के सब कहाँ से पैदा हुए हैं, उस परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। और इस परमात्मा से क्या पैदा हुए हैं, इस पर चर्चा तो कब करेंगे, कल करेंगे। 7 प्राण, इंद्रियां भी उसी से पैदा हुई हैं, इंद्रियों की वृत्तियां पैदा हुई हैं, और इंद्रियों के स्थान उसी से पैदा हुए हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधे भी उसी से पैदा हुए हैं, और इस तरह से सब उसी से पैदा हुए हैं। इसको अभी 2 मंत्रों में बताएंगे, फिर इसका तात्पर्य बताएंगे, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति